तो मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। क्या हिंदू समाज ढोंगी नंबर 1 है? आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यानी कि गुजरात के गवर्नर साहब का यह बयान है, उम्मीद है, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदू समाज ढोंगी नंबर 1 है। ये किस संदर्भ में कहा ये आप जानेंगे। कुछ बात उनकी बेहतर भी लगती है जो गाय के संबंध में वो बोल रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी गाय को लेकर समाज के ऊपर जिसको बता रहे हैं वो ढोंगी नंबर 1 हिंदू समाज को, क्या सरकारों से भी सवाल हो सकता है? आपको मैं पूरी खबर सुनाता हूं दर्शकों के। गुजरात के जो गवर्नर हैं वहाँ इलेक्शन भी आने वाला है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज ढोंगी नंबर 1 है, गाय पर बोलते हुए भड़क उठे गुजरात के राज्यपाल। आज तक ने इस खबर को छापा और काफ़ी ट्विटर पर ट्रोल कर रहा उनका यह बयान। अखबार लिखता कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हिंदू समाज को ढोंगी नंबर 1 तक करार दे दिया। आचार्य देवव्रत ने कहा कि तुम लोग गौ माता की जय बोलते हो, तुम उसकी पूजा करते हो, तिलक लगाते हो, घंटी बजाते हो, लेकिन अगर गाय दूध नहीं देती तो उसे घर से बाहर निकाल देते हो। उन्होंने कहा इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदू समाज ढोंगी नंबर 1 है। ये आज तक लिखता है। मैं पूरी खबर बता देता हूं कि आचार्य देवव्रत ने हिंदू समाज को ढोंगी नंबर 1 तक करार दे दिया। आचार्य देवव्रत ने गुजरात के नर्मदा में प्राकृतिक खेती से जुड़े एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए ये बयान दिया कि इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि धरती पर मौजूद असंख्य प्राणियों में से आदमी से ज्यादा ढोंगी, पाखंडी और बनावटी कोई और नहीं है। थोड़ा सा ये वीसी भी रहे हैं हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी के कॉलेज के और थोड़े आचार्य भी हैं, तो इनकी जो सोच है वो बहुत आगे तक है। पहले इनका कथन समझने की ज़रूरत है और बाद में ये भी जानने की ज़रूरत है कि किस संदर्भ में इन्होंने ये बात कही है। आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती के फायदों को गिनाते हुए कहा कि लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च में जाते हैं ताकि भगवान खुश हो जाए, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग प्राकृतिक खेती शुरू कर दें तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि अभी जो रासायनिक खेती पर आ गए। बहरहाल हिंदू समाज ढोंगी नंबर 1 आचार्य देवव्रत लिखता है आज तक। आचार्य देवव्रत ने कहा कि तुम लोग गौ माता की जय बोलते हो, उसकी पूजा करते हो, घंटी बजाते हो, ये सब काम करते हो और घर से बाहर निकालते हो, इसलिए ये समाज ढोंगी नंबर 1 है। काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रहा है उनकी वाली बात, ये बयान काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन दर्शकों बात ऐसी है कि गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के ही गवर्नर मानिए, गुजरात के गवर्नर मानिए, उन्होंने इलेक्शन से पहले कुछ इस तरह का जो बयान दिया, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी और हिंदू समाज असहज है? एक अखबार लिखता है कि हिंदू समाज के कुछ लोगों ने इनकी इस बात का खंडन भी किया और अच्छा नहीं लगा उनको कि इस तरह की बात वो करते। एक अखबार है, मैं दिखाता हूँ आपको, जन ज्वार करके, उसमें मैंने पढ़ा था कि हिंदू समाज के लोगों ने कहा कि ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, तो दर्शकों बात ऐसी है कि गाय के बारे में उन्होंने समाज को या हिंदू समाज को ढोंगी नंबर 1 कह दिया। चलिए इसके बारे में हम बात अभी नहीं करते, क्योंकि समाज में बहुत से लोग वाकई ऐसे हैं कि जो गाय से जब तक उसका इस्तेमाल होता है उसको लेते हैं, बाद में उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आप ये बताइए, इस समाज में जहाँ पर कैपिटल इनकम आदमी की पिछले 2019 से ज़्यादा से पहले ज़्यादा कम हो गई हो, 94,000 तब थी, 91,000 अब है, जहाँ ज़रूरी पोषण जो बच्चों का अधिकारी हक है, जो संविधान उनको देता कि उनको पोषण वाला वो खाना मिले, उसके अंदर निहायत कमी आ रही है और वो जो है इंडेक्स में नीचे जा रहा है, वहाँ पर आप उम्मीद ये करते हैं कि वो गाय को भी खिलाएंगे। 83% लोग जो फ्री के राशन पर जो डिपेंड हैं और उनकी आमदनी घट गई है ना, 100 करोड़ लोगों को राशन बताया जाता, तो गवर्नर साहब से क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए कि जो सरकारें गाय का नाम लेकर के सत्ता में आई हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप ये बताइए, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो या गुजरात हो, कौन सी जगह की गायशाला मैं आपको दिखाऊं जहां पर गायों के हालात बहुत बुरे हैं? फंड एलोकेट्स होते हैं तो बहुत कम, अगर होते हैं तो वो भी सही तरह से इस्तेमाल नहीं होते। जिस सरकार की जिम्मेदारी है, जो सरकार गाय का नाम लेकर, गाय का गोबर का नाम लेकर के तमाम नेता चमक गए। संबित पात्रा तो कह रहे थे कि वो कोहिनूर से ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको दूध की बात बताता हूँ। इस्लाम के अंदर जो बात है कि गाय के गोश्त के बारे में कहते हैं कि ये हराम है, ये नहीं खाना चाहिए, बीमारियों की जड़ बताया गया, इसको ज़िबा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका दूध के बारे में बताते हैं नबी कि ये शिफा है।
गाय का दूध शिफा है, इसके बारे में तमाम समाज जानते हैं, इस्लाम इस बात को कहता। लेकिन उस गाय का संरक्षण लेने के लिए जो जिम्मेदारी सरकार की बनती है समाज के साथ साथ, क्या गवर्नर साहब सरकार को भी चेत देंगे? कह देंगे कि सरकार आप जो आए हैं सत्ता में गाय का नाम लेकर के, क्या गाय के बारे में आपकी जिम्मेदारी बनती? इतना हक है? आपने आए, आपने कह दिया, नो डाउट आपके बारे में कुछ जो है खंडन भी हो रहा है। लेकिन एक बात ये बताइए कि जो संरक्षण वाले मैं आपको बात कर रहा हूँ, जिनके पास पूरे जो संसाधन हो सकते हैं, गाय की वजह से कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की विधायक है, उनकी सास मर गई है, गाय से टकराई थी गाड़ी, ये रोडों पर निकल गई है। ये प्रशासन तंत्र जो तुम्हारा है, इसके बारे में भी दो शब्द बोल देते हैं। आचार्य देवव्रत, हरियाणा यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज है गुरुकुल, उसके ये आचार्य भी रहे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, समाज को जानते हैं। हिंदू धर्म को ढोंगी नंबर 1 बताने से पहले ये भी बता देते कि हिंदू धर्म या कोई सा भी धर्म सरकारों के बारे में क्या कहता है, राजा के बारे में क्या कहता है, राजा के बारे में क्यों कहता है कि राम राज क्या हो, क्योंकि गरीबों के दुख दर्द को हर लेने वाला राजा होता है। आपके राजा जो बैठे हुए हैं 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, क्या आपकी हिम्मत है? आप कह सकते हैं गवर्नर साहब कि साहब ये सूटों पर ध्यान ना दिया जाए, ये दूसरी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, गाय के अंदर जो गाय से जो चीज़ें पैदा हो सकती हैं, गाय से जो फ़ायदे हो सकते हैं, उस पर ध्यान दे सरकार। आपने सड़कों पर सब ध्यान दिया, आपके मंत्री ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सड़कें संभल गई हैं, लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। तो आप गाय के बारे में क्यों नहीं कर देते? लेकिन गाय उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दा बनेगी चुनाव का तमाम जी फ़ायदे लेते हुए सरकारें शपथ ले लेंगी। आप लोग गाय की सेवा करते हुए भी दिखाई देंगे, गाय को दाना और चारा खिलाते हुए भी दिखाई देंगे। लेकिन सड़कों पर ऊपर जो गाय मर रही हैं और जो हालात ख़राब हैं पर्यावरण के, उसके बारे में 2 शब्द बोले आपने? नगर निगम कैसे काम करता है? पॉलीथीन खा कर गाय अपना गुजारा कर रही हैं, उसके बारे में क्या इंतजामात किए नगर निगम में, लोक निर्माण विभाग ने? बताइए। लेकिन नहीं, समाज को कह देना ये भी बड़ी बोल्डनेस बात है। मुझे तो लगता है कि हिंदू समाज को ढोंगी नंबर 1 कह दिया। लेकिन समाज को दोषी कहने के साथ साथ आपको ये भी कह देना चाहिए गवर्नर साहब कि साहब सरकारों की क्या जिम्मेदारी है। लेकिन आप शायद नहीं कह पा रहे, गुजरात के गवर्नर हैं। बहरहाल बड़ी खबर मैंने आपको बताई कि हिंदू समाज को कह दिया ढोंगी नंबर 1 इस वजह से कि गायों की खिदमत तो लेते हैं, दूध जब आता है तो उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देती है उसको बाहर कर देते हैं। अब आगे सुन लीजिए आखिरी बात। आपके ही मंत्री हैं ना किरण रिजिजू साहब, वो साफ कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूँ, मैं गाय खाता हूँ। आपने क्या मंत्रिमंडल से उसको बाहर कर दिया? क्या भारत ब्राज़ील को पछाड़ते हुए एक्सपोर्ट नहीं बन रहा है? बीफ को एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 नहीं बन रहा है? इस तरफ निगाह कहाँ जाएगी? समाज की तरफ उंगली आपने उठा दी, ठीक है, एक कमी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाज की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सारी समाज की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन समाज के लिए कारोबार के रोटी के रोजी के मौके तो फराहम सरकार करेगी। पेट भर जाएगा तो गाय को भी खिला देंगे। यहाँ तो अपना पेट भरा नहीं जा रहा, 5 किलो राशन पर सरकारें आ जाती हैं साहब। फिर कौन सा आप कहते हैं कि समाज जो है ढोंगी नंबर 1 हो गया? इस समाज की बात करते हैं आप जिसने हिंदुस्तान के अंदर प्याऊ लगाए, उस समाज की बात करते हैं जिसने धर्मशालाएं बनवाई, उस समाज की बात करते हैं कि जिसने अस्पताल बनवाए। हिंदुस्तान का कौन सा शहर, कौन सा सूबा, कौन सा कस्बा ऐसा है जहां पर ये बनाया नहीं है हिंदू समाज के लोगों ने, हिंदुइज्म के मानने वाले लोगों ने? लेकिन हिंदुत्ववादी संगठनों को जो आपने उपजा है, गाय के दरोगा तो बनते हैं वो, लेकिन गाय की खिदमत नहीं करते हैं। आप उन्हीं संगठनों पर, उसी प्रशासनिक तंत्र पर भी अगर 2 बात बोल देते तो आपका ये वक्तव्य बहुत कंप्लीट और सक्षम नजर आता। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।